हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणाचल जी के। होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल और फायरमैन फॉरेस्ट जो अभी रिन्यू किया है। अभी एग्ज़ाम होने वाला है वापस, तो उस यहाँ पे आप वैकेंसी नोटिस देख सकते हैं। डेट को 21/2/2020 को ये नोटिस निकला था। तो हम आपको बता दूं कि इसको अब जो अभी नया फिलअप करना चाहता है ये नहीं कर पाएंगे। जो वेरीफाई हुआ है वही सिर्फ देंगे इसका एग्ज़ाम। उसके बाद हम आज बात करेंगे सिलेबस और पोस्ट के ऊपर, फिजिकल टेस्ट और उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा। तो सिलेबस को आप लोग अच्छे से देखना क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज थे। बहुत सारा लोग पूछ रहे हैं सिलेबस के बारे में जिसका वेरीफाई हुआ है। सो हम लोग शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर कितना था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉरेस्टर 159, हेड कांस्टेबल टेलीकॉम आरटी और ये जो तिरप डिस्ट्रिक्ट का अलग से 12, उसमें 195। टेलीकॉम का जो लॉन्गडिंग का है वो 15 अलग से। जो चांगलांग का है 21। उसके बाद फायरमैन का था 21। कांस्टेबल जीडी मेल के लिए 225। उसके बाद कांस्टेबल सिविल फीमेल के लिए 172 और कांस्टेबल आईआरबीएन बैन और बगलर के लिए 29। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के लिए 10। उसके बाद मिनरल गार्ड के लिए 5 और हेड कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 40 और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए सिविल पुलिस जो है 23। और यह है आपका पोस्ट, टोटल पोस्ट। इसमें आपका टोटल पोस्ट था 747, इतना पोस्ट था। तो फिर हम लोग अभी बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। सिलेबस क्या क्या होगा करेंगे, जैसे कि 58-20 to 60-20। इसमें आपका जनरल इंग्लिश, मैथ्स, नॉलेज, जनरल नॉलेज, इसका आपका 300 मार्क्स होगा। इसमें 58 में आपका फॉरेस्टर, कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड, मिनरल गार्ड ये सब आता है। आप लोग उसको पोस्ट को अच्छे से देखना। और 68-69 ये जो है आपका फॉरेस्ट गार्ड और मिनरल गार्ड था। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट देना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो 67 है, सिर्फ 67 के लिए 67 जो आपका कांस्टेबल आयरमैन बैन बगलर जो इसमें क्वालिफाई हुआ है, वेरिफिकेशन में आपका नाम आया है, तो बैन बगलर के लिए सिर्फ आपका जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश होगा। 100 क्वेश्चन, सिर्फ 200 मार्क्स का, वो भी 2 आवर्स का। तो इसका अलग से होगा एग्ज़ाम 67। तो सिलेबस तो सेम है लेकिन आपको इसको कन्फ्यूजन को दूर कर रहा है। तो फिर 70-71 जो ये 2 पोस्ट के लिए ये पोस्ट है आपका हेड कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर सिविल पुलिस, ये दोनों है 2 पोस्ट है इसमें। जो ड्राइवर के लिए है उसमें आपका तीन सब्जेक्ट होगा, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश। इसमें आपका 50-50 क्वेश्चन आएगा, मतलब 50-50 मार्क्स होगा, मतलब 25-25 होगा। इसमें 200 मार्क्स है। उसमें उसका आपका थ्योरी पेपर भी होगा। आपको सिर्फ इसको याद रखना है कि आपका ड्राइवर में थ्योरी पेपर होगा। उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना पड़ेगा और आपका थ्योरी पेपर भी होगा इसमें। तो आपको बताएंगे आगे इसमें थ्योरी पेपर में क्या आता है। और जो बाकी पोस्ट है इसमें तो आपका 300 जो आपका APSS भी हमेशा कंडक्ट करता है वैसे ही होगा। और 67 और 70-71 में थोड़ा कंफ्यूज थे। ऊपर वाला में 67 जो है कांस्टेबल आयरबैन बैन बगलर, उसके लिए थ्योरी पेपर नहीं होगा। तो आप लोग खूब समझ गया होगा। 70-71 ये जो है ड्राइवर है, इसके लिए आपका थ्योरी पेपर होगा और बाकी सब सेम। तो फिर हम लोग आते हैं सिलेबस। और सिलेबस देखिए, आपका सिलेबस इंग्लिश और मैथ और जनरल नॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि वही सेम होगा सब। साइंस का में ऊपर में होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ये सब को WHO ये सब को पढ़ना पड़ेगा आपको। ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स जो अभी नया ये सब है, करंट इवेंट, करंट अफेयर्स भी आएगा। उसके बाद आपका मैथ्स में तो आपका LCM, HCF, टेबल ग्राफ, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, CI, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब जो कॉमन है वो सभी आएगा। आप लोग ध्यान से देखना।
उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश में तो देखो अपोजिट वर्ड्स और ग्रामर, वोकैब ये सब आएगा। तो अभी हम थ्योरी पेपर का बात करेंगे जो ड्राइवर का। और इसमें फिर एक बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। ये पुराना वाला है, पता नहीं अभी अपकमिंग का कैसे होगा। ये नेगेटिव मार्किंग होगा बोल के दिखाया है इसमें, तो अब लोग इसको भी पूछना है, क्लियर करना है इसको एग्ज़ाम देते समय। इसका अभी तक तो सिलेबस वापस दिया नहीं। तो फिर हम लोग आते हैं थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है जो ड्राइवर के लिए। ये है आपका थ्योरी पेपर जो ड्राइवर देगा। इसमें आपका बेसिक रोड का रूल्स, जो उसका सिंबल होता है वो सब के बारे में, ट्रैफिक के बारे में बताएंगे, और ड्राइविंग मेथड और स्पीड लिमिट कितना होता है हाईवे में और आपका टाउन में, वो सब पूछेंगे शायद। उसके बाद सिग्नल, देखिए सिग्नल के बारे में। उसके बाद रोड सेफ्टी और नाइट ड्राइविंग, रनिंग एंड पेवमेंट देखना है अच्छे से ये सिलेबस को, इसके बारे में पढ़ लेना है मतलब। तो ये है आपका ड्राइवर के लिए 71 पोस्ट के लिए। उसमें आपको देखिए थ्योरी पेपर 100 और इंग्लिश और जीके मिला के 100। तो अच्छा, अभी हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के ऊपर। जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जो 9 फरवरी 2024 को रिलीज़ किया गया है रिसेंटली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो RTN टेलीकॉम हेड कांस्टेबल के लिए आपका 160 मतलब आपका 5.3 लगभग होना पड़ेगा आपका अब, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, तो आपका 5 फीट। तो यही है, इसमें आपका दोनों का मेल फीमेल आपका 5 फीट होने से हो गया। और जनरल के लिए 165, तो अगर बढ़ाया है तो आप लोग, तो उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको चिन अप, हाई जंप, लॉन्ग जंप आप देख सकते हैं 6 टाइम्स और 120 सेंटीमीटर को आपको कूदना है 3 अटेम्प्ट में। उसके बाद लॉन्ग जंप 13 फीट है। 100 मीटर रेस को आपको 116 सेकेंड में कंप्लीट करना है। 800 मीटर भी सेम है। उसके बाद 1500 मीटर को आपको 8 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो फिर आपका यही सेम है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का 160 है और 165 मेल के लिए, जनरल के लिए 160, तो आपका 5.3 फीट। और ये भी सेम है आपका 16 सेकेंड 4 मिनट्स 800 मीटर और 1.2 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसको आप लोग देख लेना। और ये कांस्टेबल के लिए भी। तो यही है आपका फिजिकल टेस्ट के ऊपर। अभी हम बात करेंगे एग्ज़ाम कब होगा इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं APSSB ने कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका है। तो हम लोग बाकी एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे। जो स्टेनोग्राफी इसका तो हो गया है। अभी जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम होगा 6/6/2024 को। आपका जून को होगा आपका फिजिकल टेस्ट, और आपका रिटन टेस्ट जो एग्ज़ाम होगा असली, तो उसमें आपका 7 को जुलाई को होगा। तो फिर आपका जो बाकी है, अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं होता बोलने से आपको दुख नहीं होना है। यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल पोस्ट फॉर एग्ज़ाम, जूनियर लाइब्रेरियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सब के लिए आपका रिटन टेस्ट आपका अगस्त को है। और जो CGL है ग्रेजुएशन लेवल का, जो आप कॉलेज लेवल का, तो आप कॉलेज कंप्लीट है तो आपका इसका 9 को होगा, मतलब आपका इसका सितंबर को होगा। और जो CHHL है, जो आपका हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल, आप क्लास 12 पास है तो आपका रिटन टेस्ट आपका अक्टूबर को होगा। और फिर आपका कॉम्बाइंड सेकेंडरी जो क्लास 10 लेवल है, इसमें आपका पुलिस भी होगा, कांस्टेबल जो यहाँ में बाकी अब नहीं कर पाया, फायरमैन, ये सब यहाँ में आ जाएगा। देख सकते हैं आपका फिजिकल टेस्ट तो आपका 9 को है, मतलब आपका सितंबर को है। उसके एग्ज़ाम आपका रिटन एग्ज़ाम है आपका दिसंबर को। सो गाइस, आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं। आपका सिलेबस को अच्छे से ध्यान से देखना, अगर आप कंफ्यूज है तो अच्छे से एक बार। होप आप लोग अच्छे से करेंगे एंड सी इन नेक्स्ट वीडियो। होप आप लोग को समझ गया होगा।
सो अगर कुछ कंफ्यूज थे तो आप लोग कमेंट करना। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देगा डिस्क्रिप्शन में। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।